वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में ब्रेक से पहले यहाँ पे ढोलकी हो रही थी, जिनकी शादी उनकी शादी की चूड़ियाँ खनक रही थी, चूड़ियाँ खनक रही थी, कंगन छनक रहे थे, पायलें भी सब कुछ हो रहा था। हाँ, पायलें छनक रही थी और कंगन खनक रहे थे थी। और नादिया कुछ शुभ हो रही थी मैं मटक रही थी भूतनी की शादी बंदी भी भूतनी की शादी। आई लव जिनकी शादी। और लास्ट वीक अतीका जी ने एक बात की और उन्होंने एक ख्याल जाहिर किया कि इतना इंटेंस रोल था सबा कमर का इस ड्रामे में, केस नंबर 9 में, तो बीइंग एन आर्टिस्ट वो किस ट्रॉमा से गुजरी होंगी, क्योंकि जब आप एक रोल प्ले करते हैं तो आप उस इंसान की को इतना ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सोच में अपने आप को मुंतकिल कर देते हैं उसकी सोच में कि किस तरह से वो इंसान सोचता होगा, तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, तारी कर लेते हैं और यही चीज़ जब तारी की सबा कमर ने, जो अतीका जी ने बात की, उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई और जिस पर उन्होंने जो हमारा रिव्यूज़ था जो आप सब लोगों ने तारीफ़ की, उसका थैंक्स भी किया, और फिर उन्होंने ये बताया कि मैं इस वजह से 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुई और मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था ये, और वो करैक्टर भी इतना इंटेंस है कि उस करैक्टर को जो लिख रहा होगा उसके लिए भी वो भी ट्रॉमाटाइज हुआ होगा, जो एक्चुअली जो परफॉर्म करे वो तो कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हुआ होगा। अतीका जी की बात भी, तो आपकी क्या बात हुई सबा कमर से? नहीं तो सबा ने अप्रिशिएट किया कि एक हमें एक चीज़ नज़र आई, हाउ शी हैज़ सफ़र्ड, एंड वो आपको नज़र आ जाता है स्क्रीन पे दैट शी हैज़ सफ़र्ड, बिकॉज आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों से, एक्सप्रेशन से, परफॉर्मेंस से सब पता चलता है। एंड आई ऑलवेज सेड शी इज़ नॉट अ ग्लिसरीन आर्टिस्ट। तो जब आप अंदर से इतना कुछ निकालते हैं तो उसका एक असर होता है आप पे। एंड सो वी हैड अ वेरी नाइस लॉन्ग डिस्कशन एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मैंने सबा के साथ एक ड्रामा किया था कुछ साल पहले, बेशरम, और हमें बड़ा मज़ा आया था काम करके एक साथ। वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, वी गॉट टू नो ईच अदर लिटिल बिट, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई जस्ट होप दैट शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ। मैंने कहा आप अपना ख्याल रखो, बाकी काम चलते रहते हैं दुनिया में, बट नथिंग लाइक हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो। इनफैक्ट हैविंग सेड दैट, प्लीज़ मैं यहाँ पे लोगों को कहना चाहूँगी कि आजकल पूरे पाकिस्तान में डेंगू बहुत आया हुआ है। अब देखें जो जूते मैंने पहने, एक वजह है क्योंकि ये जो मच्छर है ना, ये आपके पैरों पे आके ना काटते हैं, स्पेशली जब आप गाड़ियों में बैठते हैं अंधेरे में। दीज मस्कीटोज आर एवरीवेयर। प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ, यूज़ रिपेलेंट। अपने आप को आप मॉस्पेल या जो भी रिपेलेंट लगाएं। तजाद देखिए कि वहाँ कैसे मतलब कीपिंग डेंगू मच्छर ऑफ, और मैं तो ये इनवाइट कर रही हूँ कि कम बाइट मी प्लीज। नहीं, प्लीज बी केयरफुल। मैं तो पूरा इनविटेशन दिया हुआ है, बहुत फैला हुआ है, स्प्रे किया। अभी कराची के हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ पेशेंट्स विद डेंगू एंड मेरी एक गुजारिश है विद द गवर्नमेंट कि प्लीज़ स्प्रे करें, ट्रीट करें, डू समथिंग अबाउट दिस मस्कीटोज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग सिक। और ये सीजन है, सबको पता है अक्टूबर में डेंगू आता है, तो why are we not prepared for it? Why are people getting sick? Anyway, coming back to Sabah, I wish her well. She's a wonderful person. अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है माशाल्लाह से, she's much better, but she's resting. She's doing projects that are less toxic. और थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे रही हैं from very dark and heavy projects. Yeah, because you know एक असर होता है मुकर्रम। हम भी जब सेट पे जाते हैं और हम अपना रोना धोना करते हैं तो उस दिन हम भी डिप्रेशन में जाते हैं घर वापस, एक वो हावी हो जाता है हम पे, you know? एंड देन जो सेकंड प्रोजेक्ट है इसके साथ साथ पामाल, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन्स है, वो भी कोई रिलैक्सिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बैक टू बैक शी वाज सेइंग, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल है, वो भी डिस्टर्बिंग है बहुत। सो इट्स टू मच। हमने जब निजात हम कर रहे थे तो माय कैरेक्टर वाज अ वेरी डिप्रेस्ड वुमन। मैं व्हाइल आई वाज शूटिंग निजात, मैं हर रोज घर डिप्रेस्ड जाती थी। तो आई बीन थ्रू दिस, आई नो हाउ इट फील्स। वी नीड टू रिमेंबर। एंड ब्रेन, वो कहते हैं जो ब्रेन है ना, आपका जो माइंड है, चाहे आप फेक कर रहे हो या आप एक्चुअली आपको एक वो कुछ असर हो रहा है, माइंड आपका रिटेन करता है, तो वो असर आता है आपके जिस्म पे। द बॉडी टेक्स द हिट। लेकिन ऐसा क्यों है टीका जी कि मेल एक्टर्स बहुत कम होते हैं जो तारी करते हैं अपने ऊपर रोल्स, फीमेल ज़्यादा तारी करती हैं? नहीं पता क्या, आई थिंक मे बी द वुमेन टॉक अबाउट इट मोर। तारी सब करते हैं, सबकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, लॉट ऑफ पीपल डू गेट अफेक्टेड, बट आई थिंक द मेन वो थोड़ा सा उनको होता है कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, जैसे रोते नहीं है ज़्यादा। नहीं, फैसल से बात हुई थी, मैं फैसल कुरैशी से पूछा कितना इंटेंस रोल, कहते हैं मैं तो घर जाता हूँ, मैं बिल्कुल अब आउट, बट दैट्स फैंटास्टिक, खत्म होता रहा, स्विच ऑफ। नहीं तो फिर फैसल के पास एक टेक्निक है व्हिच इज कमाल बात, गुड फॉर हिम। ही नोज हाउ टू, वो उनके पास एक ऑटोमेटिक स्विच है, तो ओवर द इयर्स उनको एक समझ आ गई कि मैंने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इमोशनल एक ट्रॉमा डीपली रूटेड हो जाता है। तो आई थिंक पीपल, आप अगर किसी एक्टर से ऐसे इंटेंस रोल्स करवाएं तो प्रोडक्शन हाउस की एक जिम्मेदारी है कि उस एक्टर का ज़रा ख्याल रखें डे टू डे सेट पे भी।
you know, nurture them. बिल्कुल थोड़ा सा उनको स्पॉइल करें, उनको नर्चर करें. मरीना हंस रही हैं कि nobody gives a damn. बट आई थिंक यू नीड एक जिम्मेदारी बनती है प्रोड्यूसर की कि व्हेन यू नो कि एक एक्टर आपके लिए बहुत एक हैवी इंटेंस रोल कर रहा है, तो प्लीज़ उनका थोड़ा सा आप तवज्जो दें उन पे वैसे और उनका अगर ख्याल if रखें. anyone would do it, it would be Seven Sky. एनी ऑफ देम आई थिंक. नहीं, लॉट ऑफ एक्टर. अभी मैंने इंतहा किया था बिग बैंग के लिए, बहुत ही नहीं इंटेंस. हाँ फहद मुस्तफा करते हैं the director and temper करते हैं the वहाँ online के. producer took very good care of me. They knew उनको because there was days where सुबह से लेकर रात तक वो कैरेक्टर हो रही थी, and I am not a glycerine artist. तो उनको पता था और वो मुझे टाइम भी देते थे. उनको पता था अभी ज़रा इनको रहने दें, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. They were watching me very closely. राव हैं डायरेक्टर हमारे, अयाज राव, lovely person. तो he took really good care of बिग me बैंग as a का director. मैं भी जब करी थी आई गॉट सिक, और डॉक्टर अली काज़मी जो फहद मुस्तफा के साथ प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा. तो वैसे भी डॉक्टर हैं, हाँ. मेरी एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, मेरा डे ऑफ, Yeah. फ़ोन करना, पूछना, मेरे खाने का ख्याल, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा. ये बहुत ज़रूरी होता है. प्रोड्यूसर और एक्टर का, डायरेक्टर और एक्टर के जो एक रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ता इंसानियत वाला हो ना, ह्यूमैनिटी वाला, एक कंपैशन वाला, तो आपका काम भी बहुत बेहतर हो जाता है. जो इट शोज इन योर वर्क एज वेल, यू नो. सो केस नंबर 9 की दो कमिंग एपिसोड. बैक टू केस नंबर 9, फैंटास्टिक वर्क, ब्यूटिफुल स्टोरी, well done, well written, well directed. We are enjoying it. It's my favorite this week, of course. And अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, थोड़ा premature है, it should come in writing direction, लेकिन I'm scared कि बाकी ख़वातीन ना उठा लें उसे, तो पहले कह दूँगी. आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है ये केस कैसे जीतेगी? If she wins, कैसे जीतेगी? मेरा एक है, हाँ बोलो. अगर इसके पास कोई एविडेंस नहीं हुआ और इसने केस ख़राब कर दिया, तो मे बी कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग. There you go. अगर कोई ऐसा केस होता है तो फिर तो आपका That's पक्का है possible. इसका. That's exactly where I कि was फिर going. उस पे टेस्ट डीएनए करके तो ये हाँ, हाँ. पकड़ा गया. If she ends up pregnant after हाँ. the rape, then तो she's won this case because obviously Maybe, वो हाँ. DNA और सब चीज़ें, उसका evidence तो वही है कि भाई पेट में बच्चा है ना, तो that's where he will get stuck. Or then जो रोहेल है, दो ही चीज़ें हैं, आई विटनेस और प्रेगनेंसी, where she can, otherwise evidence भी खराब हो चुका है, witnesses का भी इतना कुछ नहीं है, तो only two reasons why she would. We'll see how he has written the defense, ना? कि कैसे But उसने you know लिखा what? है. It's very exciting because exactly one wants to see कि आगे ये जाएगा किधर, you know? 2 thumbs up. भैया जी, So I think इस प्ले का मैं यही एंगल जो है ना बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि एक एजुकेशनल, एक वे से इट्स एन एजुकेशनल जर्नी, बिकॉज नॉर्मली इन केसेस में फैमिलीज आगे नहीं आती, लड़कियाँ आगे नहीं आती. क्यों नहीं आती? बिकॉज एक तमाशा होता है, ठीक है, बिकॉज आपको रीलिव करना होता है वो पूरी इंसिडेंट, आपको लोगों के सामने बात करनी. लेकिन इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स अभी हमारी गवर्नमेंट में लिया, वे यू गॉट द स्पेशल कोर्ट. अच्छा, कोर्ट में भी आपका एक पर्दा है जो मुझे नहीं पता था, और वो वहाँ तक विटनेस बॉक्स तक it follows her over there. So I think this is the part that I'm really enjoying, because it will, I mean, चीज़ें change इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट सोच में आप सोचेंगे. गॉड फॉरबिड इफ एटलीस्ट लेजिस्लेशन लेवल पे चीजें हो चुकी हैं, अब Exactly. इम्प्लीमेंट होनी है. नॉट ओनली दैट, आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी ना कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता होता है, तो मुझे पता है कि अगर मैं केस लड़ूंगी तो वो जो शर्म और वो जो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में होती है ना कि मैं कैसे होगा, वो बहुत बहुत क्लियरली बताया कि आपकी एक प्रोटेक्शन है. यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड यू आर प्रोटेक्टेड. उसको भी नहीं, आप जो आपका जो वो है क्या कहते हैं, नॉट द विक्टिम, शी इज द विक्टिम, द एग्रेसर, उसकी भी शक्ल आपको नजर, मीनिंग आप यू आर एब्सोल्युटली, आपका एक पर्दा है जिसमें आपको थोड़ा सा करेज मिलता है. पर्दे में आपको थोड़ा सा एक करेज मिलता है कि एंड देयर वाज दैट सीन नॉट इन दीज एपिसोड्स बट अर्लियर एपिसोड में, जब वो सारों को जज निकाल देता है ना कोर्ट से, वो पूरे लॉयर का टोला ले आता है. हाँ. और मर्दों का, औरतें नहीं, मर्दों का एक टोला ले आता है ना. सो उसको निकाला, फिर इनके माँ बाप वगैरह सारी फैमिली को निकाला कि ओनली हु शी वांट्स इन द कोर्ट इज, यू नो. सो ये जो सारी चीज़, दीज आर वेरी इनकरेजिंग थिंग्स, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है. और बिकॉज हम लोग पब्लिक सर्विस मैसेजेस नहीं करते, नन ऑफ आवर टेलीविजन्स डू,
none of our channels do. So this is in one way a public service message also, telling victims of rape cases that now, you know, there is a process involved. This is the process, and to tell us something so educational in a story form, in such a dramatic form, in जिस तरीके से ये कहानी हमको बताई जा रही है is absolutely brilliant. It's beautiful, slow, yes, but doesn't matter. In that slowness there is so much said, so much done कि scenes लंबे लंबे, लेकिन इतना information आपको उन scenes से मिल रहा है. For me, it's great thumbs up जी. नादिया खान. केस नंबर 9 में एपिसोड 9 and 10 में इस दफ़ा फोकस था किरण पे, और किरण वो शख्स है जो कि एक्यूज्ड और विक्टिम के दरमियान फंस गई है, और ऐसी कोई सिचुएशन हो भी तो उसमें बड़ी तकलीफ़ में होती है बीवी. और आप सोचें कि ज़्यादा तकलीफ दे एक औरत के लिए क्या है कि उसके मियाँ का अफेयर पकड़ा जाए, या ये कि उसको पता चले कि उसके मियाँ ने किसी और औरत का रेप किया. व्हाट इज़ वर्स? किस चीज़ में वो माफ़ कर सकती है, किस कंडीशन में, और किस में नहीं. और फिर बीवियाँ भी दो तरह की, एक हमारी शरपसंद वाली, कैसे कर लेते हैं आप फराजत साहब, हर चीज़ में जो हाँ जिसके ऊपर बस एक पट्टी आई हुई होती है मोहब्बत की कि मेरा मियाँ इज़ राइट ऑलवेज. और एक दूसरी मॉडर्न समझदार एक्सपोजर वाली एक अपनी से रखने वाली लड़की किरण है. और ऐसी लड़की के लिए कितना मुश्किल है. सोचो अगर ये फरासत वाली बीवी होती ना, वो फिर भी सुकून में होती. नहीं फंसा रही है मेरे मियाँ को, मेरा मियाँ ऐसा कर ही नहीं सकता, इवन सीइंग सो मच आप नहीं बिलीव करते. लेकिन किरण वो लड़की है जिसको सच चाहिए, और वो उसकी तह तक पहुँचेगी, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगी झूठ, और वो उसको कन्विंस करना दुनिया का मुश्किल काम. अब ऐसी लड़की के साथ कामरान क्या गेम करे जो 1 मिनट लगाएगी उसको छोड़ने में, और वो चाहता नहीं. और कामरान कितना मैनिपुलेटिव, कैसा उसने प्लान बनाया. अच्छा, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ जहाँ किरण को पता चला है कि जी नौकर तो छुट्टी पे थे, और वो जिस तरह उसको लिंक किया है ड्राइवर से, तो उधर तो भी नौकर एक्सपोज हो गए. तो नाउ शी नोज कि नौकर को तो इसने ही भेजा. अब कामरान ने कहा बहुत हो गया, सोच के उसने कहा कहानी में दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, लेसर इवल को कन्फेस कर लेता हूँ कि नहीं यार अफेयर था, और हाँ अफेयर भी नहीं था, उसकी तरफ से था. हाँ उसकी तरफ से था, मैं इंटरेस्टेड था, मैं फ्लर्ट कर रहा था. अच्छा, फंसा यहाँ इधर ये है, क्योंकि वाकई अगर अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उधर फंस जाएगा कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, और ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे ट्रैप कर रही थी. लेकिन बहरहाल इसने बुलाया तो इसी गर्ज से ही था, फ्लर्ट था, बुलाया, कन्फेस कर लिया. फिर जिस तरह वो हमें दिखाई है ना कहानी, उफ, ये नहीं कि वो सिर्फ सुना रहा था या फ्लैशबैक में चला. उसको तुम राइटिंग डायरेक्शन में डिटेल में डिस्कस कर. डायरेक्टर ने दिखाया उसको पोल्का डॉट वाला ड्रेस जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो आ गया. तो वो एक कामरान का वर्जन है, और वो जिस तरह से वर्जन को शूट किया है कि आपका कैरेक्टर आपको देख रहा है और आपके सामने चल रहा है, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा हॉलीवुड स्टाइल मैंने एक आध फिल्म में देखा है, बट बड़ा ही प्यारा लग रहा था. यहाँ बल्कि कहीं थोड़ा सा मुझे डिफरेंट भी लगा. हाउएवर क्वेश्चन इज कि अगर एक पार्ट पोल्का ड्रेस में शूट किया विच वाज एन इमेजिनरी ड्रेस, और वो था भी झूठ, तो फिर उसी का अगला सीक्वेंस जो है जहाँ बिल्कुल जहाँ सहर कह रही है कि उसको ये कह रहा है कि फिर उसने शर्त रखी कि बीवी को तलाक दो तो मैं केस नहीं करूंगी वरना मैं करूंगी. तो क्या ये लेकिन वो ये उसी कपड़ों में था जो एक्चुअल जब ये हादसा हुआ, हादसा नहीं जब ये हुआ जुर्म. ये थॉट मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन जस्टिफाई है बिकॉज वो फैसल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे सेट पे वो लड़की नजर नहीं आ रही है. वो फैसल जो बोल रहा है, फैसल खड़ा होकर बता रहा है, और फैसल के सामने तो उसे वही ड्रेस पहना था ना जो एक्चुअल पहना हुआ था उसने. तो पहले ही फैसल ही कहाँ बता रहा था ना कि मेरे घर पहले बता रहा था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन थी. वो जो बता रहा है वो लड़की इमेजिन कर रही है, ठीक है, कि क्या हो रहा होगा. वो पोल्का डॉट वाला उसकी इमेजिन में था कि वो लड़की पोल्का डॉट में आई है. दूसरे में देखे बीवी मौजूद नहीं है. वेरी इंटेंस, वेरी स्मार्ट. और मुझे था कि मैंने इतना बड़ा भंड नहीं मार सकते ये, वही मैं हैरान सोचा होगा, क्योंकि उसमें फैसल का विजन दिखा रहे हैं. अब फैसल अपना विजन बता रहा है, फैसल के विजन में तो वही कपड़े मुझे पहने हुए थे. हाँ नहीं बिल्कुल क्लियर हो गया था वो. तो वो जो है उसका विजुअलाइज जो वो कर रही है, बेगम का आया पोल्का डॉट में, क्योंकि वहाँ बेगम खड़ी है, ये है, और वो बता रहा है बहरहाल. और बड़ा अच्छा इसने, अब जहाँ उसने वो पकड़ रही थी फिर भी, तो उसने कैसा फेंका है ना इक्का
कि नहीं यार, उसने कहा कि बीवी को तलाक दे दो, उसने कहा शादी करके तुम डिवोर्स कर सकते थे, उसने कहा नहीं, उसने कहा कि तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी तो ही मैं केस नहीं करूँगी। उधर जाके बेगम थोड़ी सी चुप हुई हैं, लेकिन शी स्टिल नॉट कन्विंस्ड एंड शी स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी हम मज़ीद आगे बात करेंगे। और हुक था अली रहमान का आना, और वो कैसा हुक था, क्या वो अच्छा था, क्या वो अफेक्टिव था? मेरे हिसाब से इतना अफेक्टिव तो नहीं था, लेकिन ये लेकिन क्या अभी आगे वजह, खोलेगी कहानी। लेकिन इम्पैक्ट नहीं था उसका सीन। नहीं, मेरे लिए तो था कि ओ ये किधर से आ नहीं गया? वो आ गया, लेकिन वो जिस तरह से सीन शूट हुआ है, जिस तरह से परफॉर्म हुआ है ना, और जिस तरह की लाइंस थी, वो पार्ट वीक था। अच्छा आप बस लेकिन स्टिल 2 thumbs, क्या कहते हैं, 2 thumbs up। ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। और एक पॉइंट जो हमने लास्ट एपिसोड में रेज किया था कि मनीषा से क्यों वो बात नहीं कर पा रही है, क्या था, तो बड़ा क्लियर हो गया कि वो तीनों असल में आपस में दोस्त थे। किरण, ये रोहित और कामरान। तो इनकी आपस में एक अलग बाउंडिंग है, इसमें हर तरह की बात कर लेते हैं। और मनीषा जो उसको नज़र आ रही है, वो उससे सब डिस्कस भी किया कि मनीषा से बात करेंगे, उसको रोक रहे हैं कि मनीषा से बात ना की जाए। और आपको अगर याद हो कि शुरू के एपिसोड में आई थिंक अतीका जी आपने बोला था, या फिर नादिया आपने, कि बिल्कुल सिंपल केस ना चले जैसे है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए। लेकिन इसकी खूबसूरती ये कि ये सिंपल केस की तरह ही चल रहा है, लेकिन आप इतने इंगेज हो, जो फ्लैशबैक्स हैं, ये चीज़ें हैं, जो मैनिपुलेटिव कैरेक्टर बना है कामरान का, वो इतना इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि आप देखते रहते हो, आप कहते हो कि वाह ये क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं कहानी ये। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग एक और चीज़ जो मुझे लगी कि हर घर में हाउस स्टाफ मौजूद होता है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम कभी उसको नोट नहीं करते, वो भी उस घर के फर्द की तरह ही होता है। आई थिंक डाउनटाउन एबी जो सीज़न था उसमें हमें ये चीज़ डिटेल में नज़र आई थी कि उन्होंने वो वाली स्टोरी, या पैरासाइट जो एक मूवी थी कोरियन, उसमें ये दिखाया गया था। इसे बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि वो क्या सोच रहे होते हैं, वो जब एक जो उनके घर में जो लोग मौजूद हैं, उनकी फ़ाइट होती है, उसको वो कैसे लेते हैं, उनके लिए वो कितना एंटरटेनिंग होता है, कितना ये स्ट्रेसफुल होता है। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। एक ज़माना था मरीना रोड्स को सोना चांदी ना पीटीवी पे आता था। हाँ, सच एन इंटरेस्टिंग सीरियल पीटीवी पे, जो मुलाजिम जो थे हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी था। मुन्नू भाई ने लिखा अब वो था। ऐसी कहानी हम नहीं लिखते। और घर घर की कहानी होती मेरा थी। मतलब है कि एवरीबडी हैज़ अ कैरेक्टर। बहुत अरसा हो गया जब हमने ये ऐसा डाउनटाउन एबी टाइप या सोना चांदी टाइप हमने कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं जहाँ पे द स्टाफ ऑफ द हाउस इज द मेन कैरेक्टर, है ना? कुछ नहीं, उसका अफेयर होता है फिर अंकल के साथ, ये दिखा देते हैं कि सर के साथ अफेयर हाँ, वो तो अलग है, वो तो जैसे शेर में बस यही होता वो अलग है। लेकिन दीज आर कैरेक्टर्स आल्सो, दे हैव अ बैक स्टोरी, उनकी अपनी एक एनवायरनमेंट। तो एनीवे दिस स्टोरीज शुड कम डेफिनेटली, मुख्तलिफ कहानियाँ आनी चाहिए, सिर्फ हाई प्रोफाइल ग्लैमर इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन टाइप कहानियाँ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, कमिंग टू केस नंबर 9, आपके वो जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस का, एक बहुत साल पहले हॉलीवुड में एक फिल्म निकली थी, ही सेड शी सेड, और वो फिल्म का क्या था कि हाफ द फिल्म वाज his perspective and half the film was her perspective, and how the story was different when the man told his version and she told her version. Very interesting concept. तो वो he said she said वाला जो गेम था ना, वो इधर इस्तेमाल मेथड टाइप किया गया है। मैंने अभी रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया है गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड माय गॉड, ऑफ कोर्स इट्स वेरी वायलेंट एंड एवरीथिंग, बट व्हाट इफेक्ट्स गेम ऑफ मैं थ्रोन्स दोबारा स्टार्ट की स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा, सो मेरा मतलब है कि यू नो लाइक सो यू सी कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो अब तो सकती हैं विजुअली। HBO Max का पाकिस्तान में आ launch गया हो ना, चुका तो है। उसी की वजह से अब- आई स्टार्टेड गेम ऑफ थ्रोन्स। मैंने सेकंड सीजन में छोड़ दिया था, आई एम नाउ ऑन द फोर्थ आपने सीजन। कंप्लीट ही देखा हुआ? नहीं देखा हुआ ना पूरा, ना करे। सो आई रीस्टार्टेड इट एंड Oh नाउ my आई एम God. ऑन द फोर्थ Oh, सीजन। you're gonna have so much fun. You're gonna या have बट द so प्रॉब्लम much इज वो fun. करम इट्स सो वायलेंट। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड अब तो ये कि बस मार मार मार, नहीं, नहीं, अभी आगे देखें, अभी आगे बहुत। एक दो I सीजन इसमें fast- बहुत स्लो भी हैं, बड़े बोरिंग भी हैं। नहीं, नहीं, टू नहीं। मच ब्लड। आगे जाके I fast forward. I couldn't see the Red wedding हो violence. गई है? I fast forward all नहीं, the अब scenes. तो फोर्थ सीजन में तो सिर्फ वायलेंस रेड वेडिंग होगी है ना? रेड वेडिंग। Yeah. ऐसे मार अभी- देते हैं अब- सबको बुला के। हाँ, वो तो होगी, थर्ड कुछ- सीजन में हो गई थी। Okay, okay. आई हाय नो, बट एनीवे नहीं, मुझे डिकेंस में ड्रैगन क्वीन बड़ी पसंद। हाँ, बहुत favorite, अच्छी, मेरी हाँ, favorite. खलीसी Khaleesi is the beautiful. best, and of course the little man. Jon Snow. Oh yes. The little man is no Jon I Snow is think the little man. back to case number 9. और वो जो है जेमी कितना हैंडसम है, जेमी कितना हैंडसम है, आपने नहीं, देखा? anyway, coming back to case number 9, हम बिल्कुल ही off track चले गए. Very well written, very well directed. My favorite this week. I feel कि बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो हम नहीं देखते स्क्रीन पे,
जो देखनी चाहिए, विजुअल्स कैसे आप एक्साइटिंग कर सकते हैं ऑडियंस के लिए, एक्टर्स से आप काम कैसे निकलवा सकते हैं। एंड वो जो पोल्का डॉट वाला सीन था, सबा मुझे बता रही थी कि दैट वाज द फर्स्ट डे, फर्स्ट शूट, फर्स्ट सीन शी डिड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओह वाओ, या Which one? सबा वाज द The पोल्का polka डॉट ड्रेस वाला अच्छा, flashback sequence was her first day on set and the first sequence they shot. So well done everybody. I would give both writer. और वो हाँ। सोचिए भी कितनी एक इंटेलिजेंट अप्रोच ये भी हम्म। होगी कि बाद में बीइंग एन आर्टिस्ट वो कितने ट्रॉमेटाइज हुई हाँ, होंगी, बाद में तो उससे पहले एक अच्छे उस जोन में इनसे ये वाला करवा लें ताकि वो हैप्पी फील गुड जो होता है ना वो आए। Yeah, and also I was saying कि ये जो flashback वो जो ex-husband आ गया है, although the scene itself was not very, I mean she's right, इतना impact, लेकिन एक new character has हाँ। been introduced, which is interesting because ना तो बहुत थोड़ा सा drag कर जाता कि इन्हीं लोगों में अगर हम खेलते रहते, तो अली जो आए हैं वापस एज द एक्स हस्बैंड, वो एक कैरेक्टर जो है अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा। आई डोंट नो इफ he'll help her or he'll damage her further. तो एक हुक आ गया ना, वही मैं कह रहा वो हूँ कि एक और एलिमेंट आ गया into the storytelling which is interesting. So 10-10 to both writer and Oh, director. मरीना जी। I am going to first give a big shabashi to production. I think that courtroom is beautiful. I haven't been on the show since the outside area and the courtroom. I think it was beautifully designed. Aisha and her team, well done guys, well done. Really, really nice. And being used very well. You know, and ये होता है ना कि एक तो आप कर लेते हैं कि आप सिर्फ उसकी 2 दीवारें बना लेते हैं या 3 कर लेते हैं, यहाँ तो पूरा it's a 360, you know, the whole place is done. Even the roof, if you look at it, it's beautiful. Detailing जो है इसमें, इस particular play में प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है मुझे लगता है, बिकॉज अगर प्रोडक्शन आपके डायरेक्टर्स को, आपके एक्टर्स को, आपके प्रोडक्शन टीम को सपोर्ट नहीं करेगी, then nothing can happen. But here you can see that they've given them a free hand in the sense that they have gone the extra mile, because from the etching on the glass of Amna's office, from everything, from the shooting, I think I want to talk to one of the and I want actors and I want to ask them who's done, because the suits are just I really want to ask Junaid, जो एक सूट Brilliant. पहना हुआ था वो Oof, आइस ब्लू कलर का, I brilliant was like suits. wow, I want and this the like cut, अभी फोन करके पूछते हैं। अभी the पूछते हैं। cuts नहीं तो and आपके everything. एंड क्रेडिट में हो गए ना सारे हाँ, स्टाइलिस्ट के actually वो नाम। you're मैं right, पर्सनली right. पूछ End लेंगे। credit में check करें। एक तो सबसे बड़ी शाबाशी वहाँ, और मनीष जी मैं इसमें एक ऐड करूं कि अगर आप खुद सोचें ना कि एक तरफ आप प्रोडक्शन हाउस पैसा कब लगाता है जब उनको एक ट्रस्ट होता है कि स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग है और ये जो हम सेट लगा रहे हैं इसको यूटिलाइज भी डायरेक्टर उतने अच्छे बिल्कुल। तरीके से करेगा। एंड आई बिल्कुल स्टिल रिमेंबर द शॉट जो कि कोर्ट में हो रहा था जिसमें यूं कैमरा पूरे जज के ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। ट्रांजिशंस हैं। There was one shot- so international. there was one shot where the judge said that come prepared next week, हाँ. and the camera pans to a fax machine, हाँ, भी- and then the 2 fax machines come the thing, and when it comes out it is the next week. Transition. I think that kind of stuff, all the transitions No, that no, we are in talking this about, episode एक हाँ. बहुत एक लॉन्ग शॉट था जिसमें सारे हाँ जिसमें सारे जो पानी आमना का पे गिलास भी, उस पे भी, हाँ, उसमें हाँ. सब पे यूं और it was a single take. It was a single take. That take. was- So देखिए production value इस particular play में अगर flaws होंगी तो छोटी मोटी होंगी, जो जिसे कहते हैं ना कि 100 गुना माफ हो जाती हैं, because production value, acting, story, everything. I think इसका आना, ex husband का आना was a very good touch. The only thing is that बात पूरी क्यों नहीं की, ये मेरा मकसद था। अगर तुम आ गए हो, force yourself to tell her that this is what I'm going to Yeah. do, this is what I want to do. वो चीज़ जो थी ना वो जरा सी सर्कल हो रही थी। Maybe directed आगे के लिए। अच्छा मुझे Regardless, but the देखिए, thing is that मुझे then don't come या with that brief होता बस। anticipation. No, हाँ, मुझे वो पता- उसके साथ फिर मत आए, फिर आप किसी और लेवल से आए, और फिर लेकिन जब आप कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। क्या? अच्छा चलो वो तो चली गई, भाई को बता दे, माँ बाप को बता दे। अब मुझे इसमें 2 चीजें समझ आई हाँ, उसकी। मुझे- अब क्योंकि वो जो लड़की है, अब ये लड़का थोड़ा इसका ऑब्सेसिव बिहेवियर है कि पीछा करता रहता था,
तो जब वो उसके साथ शादी में भी होगी तो उनकी एक बैक स्टोरी होगी जिसकी वजह से लड़की नहीं और वो आगे जाके रिवील होगी और मुझे वो हुक है कि वो क्या वजह थी कि मैं- उसने उसको बात सुनना ही पसंद नहीं की। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. I absolutely agree that I think it was a lovely touch to bring an ex-husband into it because I have a feeling that he might even favor her. But बात क्यों नहीं कर दी पूरी? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क है. मीनिंग अगर आप आए और आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, ठीक है, या आप उसको ऐसे उस सीन को ऐसे ट्रीट करते वे उसको मौका ही नहीं देती, उसको बाहर निकाल देती है कि वो बात करने ही नहीं देती उसको. लेकिन उसके पास इतना टाइम था, चुप बैठे हुए हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बात कह दो, मैं ये कर सकता हूँ. लेकिन that's my opinion. I otherwise agree with you. नहीं एक और पॉइंट इसमें निकलता है क्योंकि मैं आपको एक चीज कहता है कि वो जिस तरह की सेटलमेंट की बात कर रहा था वो कोर्ट से बाहर की बात कर रहा था, इलीगल वे की बात कर रहा था. वो कहती कि मैंने इसी सिस्टम में रहते हुए ये तो दोनों की बात हुई है. Agreed. But the thing is that I just feel that we should know about it. But we will find out about it. I absolutely agree with you. I just feel that when there are so many pauses and when there are so many silent moments, just say whatever you have to say, just say it for God's sake. Don't sit there like an idiot. जब वाइफ को वो पूरा इंटेरोगेशन जब वो करती है सर्वेंट्स का, आई थॉट दैट वाज अ फैंटास्टिक सीन. A little long but well done. लेकिन जब कोर्ट में वो उसको एक्यूज कर रहा होता है कि उन्होंने आपको खाना खिलाया और उन्होंने आपको सर्वेंट्स ने आपके लिए ये बनाया वो बनाया, उधर मुझे लगता है वाइफ की एक्सप्रेशंस आनी चाहिए थी. आई वाज मिसिंग हर एक्सप्रेशन बिकॉज she's spoken to them and she knows that they were not there and now the law नहीं उसके उस वापसी पे तो उसको सर वो कहते हैं ड्राइवर उधर से निकलने के बाद ड्राइवर से वो बात करती है. नहीं ये उसके बाद हुआ है, ये उसके बाद हुआ है. इवन आई नोटिस्ड कि ये तो उसको पता है, इसको पता है और यहाँ इसको पकड़ना चाहिए, इसका होना चाहिए ये झूठ बोल रहा है. should have looked back at him or something कि तुम्हारा लॉयर झूठ बोल रहा है. ये झूठ बिल्कुल. you can add it. I feel that there were a couple of expressions missing because it was such a big scene where she finds out कि the servants were lying because उन्होंने गलत गवाही दी है. वहाँ मुझे लगता है कि एक इसका एक because फैसल के हैं shots which also I don't agree with. I don't think he should smile in court. I don't think he should behave like अब तो देखेंगे इसको. I think that's absolutely wrong. कोई भी उसकी शक्ल देख लेगा आप you should keep a absolutely straight face. I think that also is something which I am finding a little. वो एक दफा कर लिया ठीक है, लेकिन आपने 2 दफा किया, आपने 3 दफा किया. हाँ वो जज नोटिस करेगा. I don't think that's I also have another question, Marina. Usually the accused is sitting in the front. How come he is sitting in the back? Because the case is against him. It's our आगे court. बिठाते हैं. इसको कोई नहीं हमारे courts वो हमारे privacy की courts वजह से, नहीं, privacy तो keep him hidden. ये थोड़ा सा dramatic license इन्होंने लिया है because I've never seen these screens moving back and forth. This they've done in This the- is a special court. He Special said court that it's है a special. No, but I've never seen something like this in the courts. This is basically dramatic license they've taken because the courts don't have special courts. स्पेशल No, नहीं no, है. ये special courts आ गई है. ये है. यही तो उसने कहा है. हाँ हाँ. कहता है कि ऐसा for है. rape cases they have special hearing जो उनकी 4 महीने के identity अंदर खत्म हो छुपाएंगे. जाती खत्म होनी है. है. नहीं, but we don't know whether that actually exists. That actually No, exists. I don't think the guy ये the पूरी man who's research के writing साथ this ड्रामा बना है कि इसमें जो उसने facts है जो वो रिसर्च real है. किया है इसमें facts वो and हैं. that's I think one of his also someone was telling me that's one of his Fortes? reasons Reason for writing ही is है. the education Maybe, of yes. for the rape victim that more rape victims need to come up and give their otherwise तो आप वो तो कि फैसिलिटेट किया गया इस हाँ, लेवल पे. वही मैं कह रही हूँ कि that's why it's so नहीं, educational if- and so interesting. If that's the case, for- then it's very good because it's excellent. encouraging women specifically to come out yeah, अगर ज्यादती होती है that's तो फिर my- खवातीन को पता होना चाहिए कि एक सिस्टम है जो उनको प्रोटेक्ट करता और है. ये ड्रामा यही बता रहा है. और That's the वो most beautiful thing and about this फांसी drama. I never knew कि इसके लिए फांसी है. If he gets convicted, I thought because all over the world rape फांसी नहीं है. पाकिस्तान में तो हाँ मुझे नहीं पता था. आपको पता है पाकिस्तान में कानून है कि अगर आप बिल्ली को मारे आपको 2 साल जेल होती है. हाँ मारी ना. But there's a law. We don't know these laws. No, animal They laws exist. बहुत strong है लेकिन हाँ. इंसान से बड़ा जंगली कोई नहीं है. खैर. So for me, चलें. I would say writing and direction. Numbers ना मरिया जी. I would say I will give the writing a 9, but direction I'm going to give a 10. 10. Actually, no, I'm going to give direction also a 9. I'm going to give it a 9 because the translation didn't come across to me. So 9 and 9. 9 and 9, हाँ. नंबर काट लिए. मरीना जी ने क्यों काटे वो आपको पता चल गया. नादिया.
ये बाकी बात सही है कि इस ड्रामे को बनाने का मकसद है लोगों को एजुकेट करना कि अब जो रेप ट्रायल्स हैं बहुत बदल गए हैं, जो आप बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, क्योंकि कोई कभी हमें पता ही नहीं चलता, कभी हमारे वो कोर्ट के क्या कहते हैं ऐसे न्यूज़ वगैरह में इधर नहीं चलते, हमने तो कभी देखे ही नहीं केसेस, हमें कुछ नहीं पता, और वो सबको इतना खौफ भी, अल्लाह बचाए कोर्ट रूम से पता नहीं क्या होता है, ये वो तो पता हमें नहीं पता, तो फिर आम लोगों को क्या पता होएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है कि हमें पता है कि अपडेटेड लॉज क्या हैं। अब देखें इसमें बताया इन्होंने कि वो लैंग्वेज उसने यूज़ की, एक सवाल पूछा तो उसने ऑब्जेक्ट किया लॉयर ने कि अब जो लेटेस्ट उसने रेफरेंस दिया कि इस लॉ के मुताबिक आप ये सवाल भी नहीं पूछ सकते। हाँ बहुत सारे सवाल हैं जो पहले ये लोग पूछते थे, अब वो इजाज़त ही नहीं लॉयर्स को पूछने की, तो आपका हाँ, लॉयर अच्छा हो या। वो वहीं स्नप कर देगा उनको। तो कितनी अच्छी बात है कि अब वो एक पर्दा भी एक इनको केसेस में होता है, ये नहीं कि जी आप कुछ भी इसको एम्बैरेस कर दें बेचारी विक्टिम को। तो ये पता अब चला है, और ये मुझे पता है जब ये ड्रामा बन रहा था तो हर एक जुमले पे ये वेरीफाई करते थे कि भाई ये अपडेट तो नहीं कोई हुआ, कोई चेंज तो नहीं आया इस लॉ में। तो बड़े बहुत सारे लॉयर्स थे इनके पैनल में जो इनको गाइड कर रहे थे, ये बोलना है, ये कहना है सारा। तो शाहजेब का तो ये कमाल है। he would have written it just like Yes. that. तो One of the main reasons So true. someone was saying is अच्छा that बड़े कुछ एक डार्क सीन था जहाँ वो कामरान किरण उसको कन्विंस कर रहा है और उसके सर की कसम खा रहा है। उसने कहा अच्छी बेटी की कसम खाओ, और वो नहीं हुआ उससे, लेकिन उसने कहा नहीं जानो तुम्हारे सर की कसम खा रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, बीवी की सर की झूठी कसम जान की खा रहा है। चलो, तो वो मुझे उसका इतना और वो डार्क मुझे लगा। बहुत डार्क लगा था जब वो खुदा का नाम ले रहा था। नहीं वो आई थिंक वो शरपसंद में था। हाँ, और ये जब फैसल खड़ा होता है ना, सेकंड आपका जो एपिसोड है 10 के फर्स्ट सीन में बाथरूम के सामने जब खड़ा हुआ है और जो उसको जितना झूठ बोला है, जितना तकलीफ में है, उसमें उसका ना पहली दफ़ा उसका जो एक्चुअली कितना कमीना इंसान है ना, वो उस सीन में फर्स्ट टाइम आया है। एक वो तब जब वो उसके साथ ज्यादती कर रहा था, और एक अब जहाँ वो अकेला खड़ा हुआ है, वरना तो वो एक्टिंग कर रहा है, रोहित के सामने एक्टिंग कर रहा है, बीवी के सामने एक्टिंग कर रहा है, बट ये रियल कामरान है जो बाथरूम में शीशे के सामने अपने आप से बात कर रहा है। वो झलक आपको नजर है, कितना खतरनाक इवल इंसान है ये। इंटरेस्टिंग लगा था कि जिसको कुछ झगड़ा हो रहा था और वो जो पीछे एक कमेंट्री चल रही थी ना स्टाफ की, कि अब देखना अब ये कामरान साहब क्या करेंगे, अब देखना अब ये, और उनको पता था देखो कि ना, आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते, तो ये हाँ, अकेले वो भी भी। अपने आप से बोल सकता था, नहीं आईने में जब अपने आप को देखते ना वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। तो उसका वो सिंबॉलिक मीनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी रोहित नॉर्मली ऐसे में फ्रेंड्स बड़े कन्विंस करते हैं, रोहित बड़ा ना चाहते हुए डील कर रहा है सिचुएशन को, सच भी नहीं बोल पा रहा ये भी, और उसकी एक्टिंग में जुनैद की नजर आ रहा है कि वो किरण को बता रहा है और वो इशारे भी दे रहा है कि सिली वुमन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वो कह रही है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तो उसने कहा तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही, और कितनी बातें कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। और देखिए तो वो कितने एक तरह से बता भी रहा है इसको कि मैं मजबूर हूँ, बेवकूफ, खुद अकल करो, कांट यू सी। और नादी कितनी मजे की ले रही है, बिकॉज वो तीनों पुराने दोस्त हैं ना। वो ये नहीं है कि वो हर दोस्त की अपने के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये मुझे ये तुम्हें सच बताएगा, अब वो कल को जस्टिफाई कर सके कि मैं तुम्हें हिंट दे रहा था। हाँ, यू नो कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मैं इस तरह से नहीं था कि वो बिल्कुल उस तरह मिल गया हो कामरान, नहीं बिल्कुल कामरान ठीक कह रहा है, ये नहीं, वहाँ पे वो अपनी दोस्ती का पास रख रहा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा उसका एक तो वो करेक्टर नजर का आता है ग्रे एरिया कि में वो है। बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जो है झूठ नहीं बोल रहा, ही इज इन पेन और बड़ी तकलीफ से बात कर और रहा है, तो वो एक्सप्रेशन से नजर अपना आ रहा है। प्रोटेस्ट वो रजिस्टर करवा रहा है हर जगह पे। हाँ, अच्छा मुझे इसमें जो मैंने इस दफ़ा ज़्यादा नोटिस किया, जो घर में पेंटिंग लगी हुई है कामरान की, कितनी प्यारी बनी हुई है, बहुत स्केरी सी भी है, और वो अलग सा ही है उसका फील है। जब उसका शॉट आता है ना पेंटिंग का, उसका पोर्ट्रेट बनी हुई है कामरान की, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किरण और जो रुशना का बहुत अच्छा काम मुझे लगा, और जिस तरह वो शोर नहीं है, माँ से भी रो रही है, तकलीफ़ उसको कितनी है, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। सिर्फ जो गड़बड़ हुई है, अच्छा ये सारा फ्लैशबैक भी बहुत खूबसूरत शूट किया। मुझे एक वीडियो नहीं था एंगल जिसमें दोनों बात कर रहे हैं, पीछे सबा देख रही है ऐसे करके इन दोनों को, फ्लैशबैक में वो देख रही है इन दोनों को। मैं कहा हाउ डार्क इज दैट, स्केरी, डर लगता है आपको, बहुत मजे उसमें के थे। खौफ आ रहा था देख के कि देखो वो कह रहा है देखो इसने मुझे फिर ये कहा, और वो कैरेक्टर आपकी इमेजिनेशन में आपको देख रहा है, हाय ये कैसे होता है। तो वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा वो टच लगा। सिर्फ जो झोल और जो कमी रह गई इन 2 एपिसोड्स में वो थी अली रहमान की एंट्री एज दी एक्स हस्बैंड। मुझे तो ये भी नहीं, मैं श्योर हूँ कि अली रहमान को यहाँ होना चाहिए था प्रॉबेबली। क्या मसला हुआ, परफॉर्मेंस, डायलॉग्स, सीन लंबा था, उसमें सबा का अंदर जाना, उसके भाई का बनाना, फिर वापस आना, फिर भी बात वही हो रही थी, वही रिपीट हो रही थी।
ये सीन वीक किया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। अब आई डोंट नो परफॉर्मेंस में कमी रहेगी, डायलॉग्स में तो डेफिनेटली गड़बड़ है, ये सही सीन नहीं लिखा हुआ था, ना ये सीन अच्छा शूट हुआ है, ना अच्छी यहाँ एक्टिंग हुई थी, ये लास्ट सीन सही नहीं। अब आगे जाके आप जो भी रीज़न दें, बट केस 9 के हर सीन में इम्पैक्ट है, और ये वाहिद लास्ट क्लाइमेक्स ऑफ एपिसोड नंबर 10 हैड नो इम्पैक्ट। बल्कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था ये मियाँ है, इससे शादी की थी, हुआ क्या, अब क्यों, क्या जमा नहीं, बैठा नहीं अपनी जगह वो दोनों कैरेक्टर्स का, सबा एंड अली रहमान। तो सिर्फ उस वजह से आई गिव देम 9, डायरेक्टर को भी और राइटर। ओके जी, अब चलते हैं जी हम। अच्छा, मैं वैसे एक बात करूं, अगर हम बाकी ड्रामास देखते हैं, जिस सीन की हम बात करें ना, कोई इम्पैक्ट, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड इतना हाई किया हुआ है हमारा इस ड्रामे ने कि हर सीन इतना इम्पैक्टफुल होता है, इतना कोई लाइक आपको इंटरनेशनल लेवल का आपको लगता है। तो वो सीन एक्चुअली मैं देखूँ तो हमारे हर ड्रामे में ऐसे शॉट्स आपको हर ड्रामे में, जितने हम 5 रिव्यू कर रहे हैं उनमें वो शॉट जिसको आप वीकेस्ट कह रही हैं, वो एक नॉर्मल, वो हर ड्रामे में वो शॉट हमें उनके अच्छे शॉट्स में हम कंसीडर करते हैं, बट इसमें उस स्टैंडर्ड के लिहाज से हमें वो थोड़ा सा वो लगा। तो जी अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए जी 19,800, और शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 4,438, 23% बनते हैं 2.3। लास्ट वीक से इस वीक इनको अच्छे नंबर मिले हैं, और ये जी सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700, और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 6,489, 31% बनते हैं 3.1, और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। तो इस दफा बात कर ली जाए कामरान और किरण की, यानी कि फैसल कुरैशी एंड रुशना खान। I mean, everybody is so good. For me, nobody comes under 10 in this project because they've been shot so well. कहानी इनको इतनी अच्छी दी गई है, और सारे इतना मज़ेदार काम कर रहे हैं कि देखने में मज़ा आ रहा है। यू नो, कहीं भी आपको नहीं लग रहा कि एंड यू कैन टेल ये लोगों ने जान मारी है इस पर। अच्छा, जो हम फ्लैशबैक सीक्वेंसेस की बात करते हैं ना, अक्सर वो सिर्फ नैरेटिव में ही आप कवर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की है डायरेक्टर एंड एक्टर्स ने। They've actually given you visuals to support the जाली बैक स्टोरीज। वो जो फैसल का पूरा जो कैरेक्टर जो कर रहा है ना, वो बातों में भी फारिग कर सकते थे, but the director has decided to actually give you the flashbacks visually, which was very exciting. वो impactful, otherwise हमें तो फ्लैशबैक से नफरत है, लाइक हम जो में दिखाते हैं। हाँ, और ये वो था कि ये बेस्ट पार्ट था फ्लैशबैक। नहीं, because it's a fresh flash. It's not a what you may call it. repeat. यहाँ इसको repeat नहीं। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप actually a scene. अगर आपने एक सीन दिखाना है दोबारा एज अ फ्लैशबैक ना, तो आप उस शख्स की पर्सपेक्टिव से वो शूट करें। हाँ, हम क्या करते हैं, वही सीन उठा के वापस लगा देते हैं। मंटो में था ना, सारों में है। इसने कहा नहीं वेस्ट में भी सीन काट के लगा दिया, एक मिनट आप वेस्टर्न देख लें, आप दुनिया में देख लें, अक्सर फ्लैशबैक होता है, वो वही चीज उठा के वहाँ कट whereas पेस्ट it कर should be देते हैं। just that person's point of The view. flashback should be from that person's, which means it should be shot twice. हाँ, You know, एक आई थिंक perspective इसके से भी दिनों में shoot ये होना इन्होंने चाहिए। किया था कि उष्णा But the के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया था, ये But the कासिम ने किया हाँ, था। कासिम ने किया था। But only when you know that this is the flashback you're going to put. हाँ। Otherwise, नहीं, पता I think ही बहुत नहीं से होता directors को ना। नहीं पता ही देखे नहीं ना, होगा। वो तो बिल्ला आपके पास क्लोजअप्स होते नहीं हैं। नहीं देखे, ये तो फिर आपकी स्क्रिप्ट में होना चाहिए ना, हाँ। स्क्रिप्ट में एंड स्क्रीन प्ले पे। नहीं, राइटर का बहुत कम लिखता है कि लेकिन- ये वाला फ्लैश। But that's laziness then. The writer अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर्स पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं है। नहीं देखें, वो अगर पढ़े तो उसको वो ट्वीक करें कि हम मुझे ये यहाँ पे सुस्ती फ्लैशबैक, है। हाँ सुस्ती। flashback should be within the story structure in the script where the director can plan कि जी मैंने ये एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से शूट करना है for this person's perspective। तो ये बड़े मसले होते हैं। Anyway, But I think these flashbacks were written by the writer. नहीं, The these way are it's- different। हाँ। मैं इनकी बात नहीं कर रही। हाँ। No, I'm मैं कह रही talking हूँ about मेहनत these की है, ones. यहाँ तो उन्होंने आप मेहनत डायन की के है। नहीं, मुझे flashback की लगता है बात आई थिंक करें। राइटर ने लिखी हुई डायन है। वाले। हाँ ये होगा ऐसी लिखी जरूर, हुई है। लिखी हुई है या फिर डायरेक्टर का नहीं, कॉल था। इसके तो ये तो स्क्रिप्ट और plan है। डायरेक्शन Director बहुत मुझे मेहनत लगता है की है। script ये में तो होगा। पूरे स्टोरी बोर्ड के साथ चला है हाँ। भाई। ये तो यू कैन टेल, इवन एक एक फ्रेम से आपको पता चल रहा है कि पेपर वर्क और मेहनत बहुत की गई है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये कच्चा काम कहीं से नहीं नहीं। लग रहा ना आपको। तो एनीवे आई थिंक एवरीबडी इज सुपर, एंड द लेडी हु इज प्लेइंग किरण, उनका क्या नाम है? रुशना खान। रोशना, शी इज शाहजेब्स Wife. वाइफ। अच्छा, फैंटास्टिक, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब।
उनको कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा दिया गया है और वो उसको निभा भी बहुत अच्छा रही हैं. And of course Faisal too is just Faisal, you're brilliant in anything, in good scripts, bad scripts, अच्छा ड्रामा बुरा ड्रामा, you shine because Faisal is a very very fine, dedicated and very very intelligent actor. तो आपको नज़र आ रहा है वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो करता है ना, चालाकियाँ, वो फ्रेम छोड़ता नहीं है. उसको पता कि ये चीज़ इंसर्ट में भी आ जाएगा. अच्छा, इंटेलिजेंट एक्टर्स का ये होता है कि अगर आपको अगर वो आपको क्या हम कहते थे ना कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो क्या कहते थे हमने, वो पीटीवी कहता था ना कि इंसर्ट्स दे दें. हाँ, देयर यूज्ड टू बी अ वर्ड फॉर इट ना, क्या होता था? इंसर्ट्स ही होते हैं. एनीवे, तो आपको फिर इफ़ यू गिव दैट इंसर्ट वेल, ट्रस्ट मी, एडिटर एंड डायरेक्टर जो है ना वो इंसर्ट इस्तेमाल करेंगे. अगर आपने ऐसे ही चलते फिरते इंसर्ट दे दिए फिर वो कट जाते हैं. तो फैसल इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स. पता है कि मेरा एक मोमेंट भी अगर मैंने सुस्ती की ना तो वो ज़ाया हो जाएगी. सो यू कैन टेल विद हिज लिटिल न्यूआंसेस आल्सो दैट ही इज बीइंग वेरी स्मार्ट. सो फॉर दीज एपिसोड्स आई वुड गिव फैसल अ 10. Yeah, and I would give what was her name? Rushna Khan. Rushna. I'm so sorry, Rushna. Your name is new to me. I'll get used to it. I would give Rushna, and she's doing a very good job. I would give her a 9. 9. तो इस बहुत ही पुरमसरत मौके पे कामरान बजाते खुद हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा. हाँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे शो पे आप बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर जीते हैं खई से. और क्या परफॉर्मेंस थी आपकी. और आप, मुझे पता था आप क्यों शो नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आपको अवार्ड तो आपको लेके जाना था. आपने कहा इसलिए मैंने इस शो पे नहीं बैठना, ताकि फिर अवार्ड तो सारे मेरे हिस्से में आ रहे, तो मैं क्या करूँगा. हाँ फैसल. Thank you so much, Atika. I was listening to you. Thank you so much. नहीं फैसल, you're fantastic. Thank you. And we miss you in this show, फैसल. बड़ी याद आती है. बिल्कुल डिच कर दिया. एटलीस्ट एज अ गेस्ट ही आ जाओ हमसे. यार असल में पहले शूट चल रही थी. हाँ, पहले शूट चल रही थी, फिर अब ट्रैवलिंग चल रही है. मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ लाउंज में. आई एम गोइंग टू मलेशिया फॉर दीमक्स प्रीमियर इन मलेशिया. अच्छा. Nice. Very nice. He is going for a premiere. Movie premiere. Oh, तो nice. अच्छा ये बताएं जरा, ऐसा जब कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ तो कैसे डिस्कशन कैसे स्टार्ट हुई. और इतना एक अगर देखा जाए तो बड़ा डार्क कैरेक्टर है. नॉर्मली जो हमारे मेन स्ट्रीम जो हीरोज होते हैं वो नहीं चाहता कि इतना डार्क कैरेक्टर करें, वो अपने हीरोइज्म में बहुत स्टक होते हैं. तो ये चैलेंजिंग था. हीरो होते हैं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, या आप भी तो हमारे सबसे बड़े हीरो ही हैं. तो आप नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ भाई. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैरेक्टर एक्टर्स करूँ. मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ भाई, मैं हीरो नहीं हूँ. उसमें भी नॉर्मली फैसल लोग ये चाह रहे होते हैं ना कि पॉजिटिव हमारा इमेज जरा हो जाए. ये तो बहुत एक ऐसा था जिससे आपको नफरत होती है उस इंसान से. तो कितना चैलेंजिंग था जब आपको कैरेक्टर जब ये ऑफर हुआ. तो नए एक्टर्स के लिए आपको ना वेन्यूज खोलने होते हैं, और आप जब डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं तो लोगों के अंदर ये हौसला पैदा होता है कि वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करें. बिकॉज वरना तो हम एक ही तरह के कैरेक्टर्स करते रहेंगे, हम एक ही तरह के चीजों में घूमते रहेंगे. और अगर मैं इस ड्रामे की बात करता हूँ, केस नंबर 9 की, सो आफ्टर खई मैंने जियो के कुछ 6 ड्रामे नहीं किए और उसके बाद मैंने केस नंबर 9 किए. तो मुझे बहुत ताने भी पड़ रहे थे इस बात पे. बहुत ताने पड़ रहे थे मुझे कि यार क्या हो गया तुम्हें. तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई मैं क्या करूं. मुझे आवाज आ रही है? जी आ रही है. तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा देखें, मैं अब मेरे लिए और मुश्किल हो गया. इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 months ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हाँ, तो आई थिंक खई के बाद एक स्टैंडर्ड वो एक सेट हो गया था कि आपने कहा इसको अगर मैंने नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई थी ना, बिकॉज उसके बाद देन यू अब ये वाला और दोनों वजाहत सईद वजाहत के प्रोजेक्ट थे. और इस वक्त तो राइटिंग भी आपको शाहजेब खानज़ादा की मिली. तो लाइक इससे सब और साथ में सबा कमर एंड यू लाइक बेस्ट पैकेज वी कैन हैव इन किसी भी ड्रामे में. हाँ यार देखो, एक तो वजाहत के साथ ऑब्वियसली मेरा कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गया था.
ठीक है ना, आफ्टर सही हमने 4 महीने साथ में गुजारे, वो भी अपने घर से बाहर हम उसके साथ रहे ना। तो एक तो आपको समझ आ जाता है कि ये आदमी क्या सोच रहा है और क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये थी कि मुझे जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, उस स्क्रिप्ट में इतना कुछ था, और मुझे अच्छा लगता है कि आप बिला वजह जो है ना वो एंड पे आप हीरो ना करें किसी को। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। No, I think actors should be versatile enough and confident enough to pick roles that are powerful roles, regardless of whether they go into a negative or a positive category. बट तो- ऑल्सो आई थिंक फैसल जिस तरीके से आप इसको प्ले भी कर रहे हो, बिकॉज है तो एक वे से विलन, बट ही इज़ अ वेरी ह्यूमनाइज्ड विलन। ही इज़ अ वेरी एवरीडे मैन जिसकी हर इश्यूज हैं, बेटी पैदा हुई है, ये चीज़ें हो, तो वो जो चीज़ें आ रही हैं ना साइड अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी, जो एक इन वन वे पॉजिटिविटी कह सकते हैं उसको, वो जो सारी चीज़ें साथ आ रही है, आई थिंक वो जो कॉम्बिनेशन आपने किया ना, दैट्स फैंटास्टिक, इट्स ब्रिलियंट। देखिए, मैं जब हम इससे बात कर रहे थे, जब हम इस पे काम कर रहे थे, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडर डिस्कशन थी। तो मेरी शाहजेब से भी बात हुई, मैंने कहा मतलब ये क्या रीजन है कि इसने ये स्टेप लिया है। कहता असल में जब आप लोग भी ड्रामा देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, उसने कहा कि वॉर के अंदर जब जंगें होती थी तो उसमें लोग खवातीन के साथ ज्यादतियां क्यों करते थे? बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो वो रीजन ये है कि आप अपनी पावर शो करते हैं, बिल्कुल। आप ये दिखाते हैं दुनिया को कि आप बहुत ताकतवर हैं। बिल्कुल। तो यही हरकत कामरान ने शहर के साथ की है, क्योंकि वो एक सर्टेन चीज से गुजर रहा था और उसको लग रहा था कि ये लड़की नहीं दब रही उससे। तो वो एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड था उसका, जिसमें वो ये कर गया टू शो हर इज पावर। या वो चीज जो है वो अब उसको, लेकिन अगर आप ड्रामा देखें तो शहर के साथ तो एक दफा हुआ, लेकिन अब कामरान के साथ क्या कुछ हो रहा है, हाँ, इसको कितने चीजों से गुजरना पड़ रहा है, वो भी एक लेसन है देखने वालों के लिए। बिल्कुल। कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो आप भी सुकून से नहीं बैठते। You have to go through with lot of things। आपको हर दिन जो है वो एक अजाब से गुजरना पड़ता है। नौकरों के आगे भी बेचारा जो है वो माफिया मांग रहा है, उनको भी साथ में लेके चल रहा है, बीवी से रोज झूठ बोल रहा है, पुलिस के आगे वो जलील हो रहा है, लॉयर के हाथों जो है वो फंसा हुआ है। तो अभी अदालत में बड़ा कुछ होना है। ये चीजें इतनी अच्छी लिखी है शाहजेब ने, इतनी अच्छी लिखी है कि मैं सीरियसली जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मैं कह रहा था यार, एक बंदा जिसने पहली दफा स्क्रिप्ट लिखा है वो इतना अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन साइकोलॉजी को, वो किन किन चीजों से उस शहर तो बेचारी अपनी चीजों से गुजर रही है, लेकिन कामरान के साथ क्या क्या हो रहा है। तो वो एक पूरा प्रोसेस आप पब्लिक को दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो बेचारी किस चीजों से गुजर रही है और दूसरी तरफ ये जिसने ऐसी हरकत की है वो भी सुकून में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि अभी तो देखिए ना, अभी रिश्ते टूटने शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो रिश्तों की एक ब्रेक आनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शंस चल रही थी हमारे सेट पे कि आगे क्या होने वाला है। हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, वो बता दे। वो देखते ना, कभी भी नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। He can't tell, he's out. अच्छा, हाँ, हम एक गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं कहना, इनकी बातें नहीं सुननी। मरीना जी करने तो देना, नहीं आप बेफिक्र हो जाए। वो हाँ, 3 चीजें प्रेडिक्ट की हैं। नादिया, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कि सहर प्रेग्नेंट हो जाएगी, हाँ, और वो जब रिपोर्ट पेश करेंगे तो ये गिल्टी होगा। कि ये कौन सी? मेरा मन अतीका जी, मान आपकी क्या प्रेडिक्शन है? वो ये या तो प्रेगनेंसी है या फिर जो दोस्त जो विटनेस बनेगा। रोहित। आप कह रही हैं रोहित। इनमें से आपके ख्याल में कौन ठीक बोल रहा है? नहीं, he can't tell, right? He नहीं बता सकता, he's under very What did he smart। say? माशाल्लाह।
माशाल्लाह बहुत ज़हीन है बताइए। कान बंद कर जज़ाकल्लाह। यार सेम टू दिए। सेम। कान बंद कर दिए। watch the I don't drama. want to know. अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ ये जो प्रेग्नेंट वाली बात है, भाईजान, ये दोनों तरफ से जब आप अग्री होते हैं तो आप, ये इंडियन फिल्म नहीं है कि लड़की रेप हुई और प्रेग्नेंट होगी, बेचारी रेप हुई है, वो उन्होंने एंजॉय नहीं किया साथ में, लड़की रेप हुई है। इंडियन फिल्मों में दिखाते थे। ओ क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रेप हुए एंजॉय नहीं किया? हाँ कि हाँ, मतलब कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो नहीं सके। नहीं, बट नो, इवन इन रेप यू कैन गेट प्रेग्नेंट, यू डोंट हैव टू बी एंजॉयिंग इट टू बी अदिका प्रेग्नेंट। जी कह रही हैं कि उसमें भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आई मीन इट इज जुल्म हुआ है उसके साथ, लेकिन जंगों में भी जब पावर दिखाने के लिए जब औरतों को रेप करते थे सोल्जर्स या जंगली pregnancy जो हो भी, जाती। तो बहुत सारी रेप बेबीज पैदा होते थे जंगों में भी। तो फिर वो फौजी होते हैं ना वो। सारे क्या मतलब है? we are not questioning Kamran's manhood here. One हाँ, question. And Kamran was drunk as well at that time. हाफ रेप तो नहीं होता ना? No, but मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे कामरान बहुत बुरा लगता है। हाँ और ठीक। पूरे ड्रामे में मेरी ये जंग अपने आप से चल रही थी। एक ऐसे इंसान को प्ले करना जिससे आप इंतहाई नफरत करते हो, इंतहाई नफरत आप करते हो, और आप वो कैरेक्टर प्ले करते हो। हाँ. तो आप सोचिए कि मेरे लिए कितना पेनफुल रहा है हुआ। नहीं, बट I इट्स can फैंटास्टिक imagine. कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल। Can I ask a question? लेकिन Where ऐसे do all बहुत your कैरेक्टर्स suits come फेसल from? प्ले करते हैं जिसमें वो हाँ, वो सूट्स का नफरत भी के चनार काबिल होते हैं। चनार वही खई में हाँ कहीं में अच्छा ज्यादा नफरत किससे थी? फिर एक चनार और से भी या था ना, इससे? एक और भी ड्रामा था, उसमें भी ऐसा था, तो ये हो जाता है। नहीं, हैवान जो था, मैं तुम्हें बताऊं बेरूपिया? नादिया, बेरूपिया में ऐसा नहीं था, वो नेगेटिव था लेकिन ऐसा नहीं था। रुपए तो 11 लेकिन, कैरेक्टर। एक उसका कैरेक्टर था, बड़ा ही ईवल था। हैवान था मेरा, उसमें एक क्लिप था हल्का सा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। तो वो पूरा ड्रामा वो गिल्ट ट्रिप पे था। उसमें ही वाज नॉट पेडोफिलिया, उसको पेडियोफिलिया नहीं था उसको, वो गिल्ट ट्रिप था पूरा। तो वो एक मोमेंट है जिसमें वो होता कुछ नहीं है लेकिन वो बच्ची मर जाती है, तो वो पूरा गिल्ट ट्रिप था। आई थिंक Obviously, वो भी फैसल, मेरे लिए बहुत पेनफुल था। यहाँ पे प्रॉब्लम हमें एज एक्टर्स ये नहीं होता कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही होता है। आई थिंक प्रॉब्लम ये होता है कि लोग हम रियल लाइफ में कैसे रिएक्ट करेंगे टुवर्ड्स अस। जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने हमसफर किया था तो मुझे तो यकीन था कि लोग फरीदा की वजह से, जो मेरा कैरेक्टर था हमसफर में, मुझसे ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। बट देन आई गॉट अ वेरी स्ट्रेंज रिस्पॉन्स बिकॉज women of that age group were like, फरीदा, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता रहा है, यू नो। So it all depends on how the audience reacts in real life with you, ना? मैं तो अतीका बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ ना आजकल। हाँ, तो पब्लिक मैं क्या अमेरिका कह में रही है था आपसे? मैं अमेरिका में था, और इतने, मतलब मैं आपको सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं बता रहा हूँ, इंडियंस आए मुझसे मिलने के लिए, और वो यही कह रहे हैं कि हमें कामरान से नफरत है, लेकिन हम क्या करें, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, सही है। So people can Which is differentiate. fantastic, isn't it? That's the biggest compliment you can get. अच्छा मेरा आपसे सवाल है जो कि अभी सबा कमर से भी उस हवाले से एक डिस्कशन तो नहीं हुआ, हमने एक बात की, उन्होंने उस पर पोस्ट लगाई कि हमने कहा कि जब इतना आप इस तरह के करेक्टर करते हैं तो आपको ड्रेन कर देता है बीइंग एन आर्टिस्ट, बिकॉज आपने वो उस करेक्टर को तारीफ किया हुआ होता है। He said that. बिल्कुल। और अब जैसे अब आपने किया हुआ है, तो इसका आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे या आपकी अपनी ज़ात पे कोई इम्पैक्ट हुआ? He said that. यार ओवरली देखो, हर कैरेक्टर, हर स्क्रिप्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है, और इस ड्रामे के अंदर इतना कुछ है कि बहुत सारी चीजें थी जो हमें भी नहीं पता थी, और जब वो आ रही थी तो हम भी लर्न कर रहे थे साथ साथ। तो मुझे नहीं पता था कि अगर कोई कंपनी का बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ अफेयर नहीं चला सकता, मुझे नहीं पता था इस बात का। वो जब सीन मैंने पढ़ा तो मैं आई कॉल्ड वजाहत एंड आई आस्क्ड, यार ये भी होता है? कहता बिल्कुल, ये एक्ट है, ये तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा यार ये छोटी छोटी बातें जो हमारे मुल्क में बच्चियों को नहीं पता, नहीं पता। और वो इसी चीज में ब्लैकमेल होती हैं, तो ये बतानी बहुत जरूरी है चीजें।
हाँ। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कैरेक्टर करने के बाद आप कहेंगे कि यार नहीं, बिकॉज आप हाँ, मैं बताऊं सबा 2 दफा हॉस्पिटलाइज हुई है यार वाह। उस ड्रामे में, हम्म, 2 दफा हॉस्पिटलाइज हुई है। वो तो अजीब उसकी हालत हो गई थी, इतनी बेचारी कमजोर हो गई ड्रामे के बीच में, जिसकी कोई हद नहीं होती, बिकॉज वो इतना तारी कर लेती है। हाँ, हम उसको समझा रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते तू जरा कंट्रोल कर यार। वो बकायदा जिस साइज में वो आई थी उसके कपड़े ढीले हो गए थे ड्रामे के एंड तक। तो मुझे बताएं कि कोई जाते जाते हमें बताएं कोई ऐसा कोई वाकया पेश आया हो सेट पे जो आपको अभी तक याद हो, या कोई बहुत इंटेंस सिचुएशन होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि सबा अभी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, उनके लिए बहुत इंटेंस था, ऐसी कोई चीज़ जो आपके इस वक्त जहन में आए, कोई खास Concerning याद? him. यार ऑब्वियसली देखो मेरा जो सबसे बड़ा मसला है यार, मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। इस ड्रामे में हमने तकरीबन 15 से 16 दिन है जो हमने लेट नाइट शूट की है। ये जो लास्ट एपिसोड का आपने सीन देखा है मेरा और रुचना का, उसकी शूट हमने शुरू की थी वो रात को 10 बजे, और ये सुबह 4 बजे तक जा रहा था, और ये दो रातों में हुआ। ठीक है, तो इस ड्रामे में जो आपको इतने इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, हमने जल्दी नहीं की। मेरा और सबा का जो पहला सीक्वेंस है वो तकरीबन 5 रातों का सीक्वेंस है यार। वो ये नहीं है कि आपने एक रात में जो है वो पूरा सीक्वेंस लगा दिया, तो वो 5-6 रातों का सीक्वेंस है। वो हमने बड़ा टाइम लगाया वजाहत में, और वो कहता था कि नहीं फैसल भाई मैं अपनी पूरी जान मार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, और बहुत जान मारी हो रहा है। कितने सीन्स करते थे आप लोग दिन में? बहुत भी हमने तीर मारा होगा ना, बहुत भी। हाँ। तो हम 5 से ऊपर नहीं गए, और 5 वो वाले जो बहुत सीधे सीधे सीन। हाँ, हाँ। अदरवाइज जो सीक्वेंसेस हैं वो तो एक रात में एक ही सीक्वेंस होता था, या 2 रातों में एक सीक्वेंस होता। वाह। जैसे मेरा कृष्णा का सीन था वो 2 रातों में हुआ। अच्छा, उसमें फिर जो कंटिन्यूटी है, सब कुछ है, वो परफेक्ट, सो गुड, अरे भाई सो फैंटास्टिक। उकाब की नजर रखता है जिसका नाम वजाहत हुसैन है, रुमाल जरा सा अंदर होता है वो बाहर कर देता है। हाँ, वो तो Brilliant. अल्लाह आपको Genius. जिंदगी Well दे, done. उसको खुशियां दिखाए। brilliant. चलिए, ये बट बहुत मेहनत की है। फैसल Well done. कुरैशी, आप कमाल का काम कर रहे हैं, और हम आपको यहाँ पर भी मिस कर रहे हैं। आप मलेशिया ट्रिप कर रहे हैं, फिर एक दफ़ा हमें भी यहाँ Safe पे travels. ज़रा सेफ ट्रैवल फर्स्ट, एंड सेकेंडली फिर आप यहाँ पर आएँ, और कमाल की परफॉर्मेंस है, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। आप हमारे Thank you so much विनर थे यार, आप सबका 2024 बहुत-बहुत के, शुक्रिया। Thank you for your हमारे kind words. बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स वजाहत के ड्रामे से आप विनर थे, और Thank you. मुझे लग रहा है कि इस साल भी आप, हाँ उससे अवार्ड हैं। वो इस हफ्ते आपके घर पहुँच जाएंगे। अच्छा फिर ठीक है। आप आ गए होंगे। मैं स्कूल में ले आऊंगी फैसल, बच्चे लेने जाते हैं ना स्कूल में, सुबह ले आऊंगी स्कूल में। ठीक हो गया नादिया। चले Okay, बहुत बहुत शुक्रिया take care. फैसल कुरैशी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मरीना जी, Very nice. So obviously Faisal is a 10, ठीक है? Of course. Not that he was on the call with us. About everything that we discussed. Her name is Ushna? रुशना, Rushna, okay. फैसल उससे थोड़ा फैसल का कैरेक्टर जो है कामरान, थोड़ा सा उससे डरता है। पैसे उसके ये नहीं पता हमें कि दोनों के हैं। हाँ, but when I feel that if a woman is gone through something like this, और उसको ये भी पता है कि ये पहले भी हरकत इसने की हुई है, तो एक तो दुख, शॉक, देखिए दुख तो पहुंचता है ना, क्यों, मेरे में क्या कमी है, what is wrong with me, these are the emotions women go through ना, when a husband looks at another woman or something, because आप अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं ना, और यही चीज़ें होती हैं जो husbands वो भी करते हैं, हावी भी करते हैं अपनी बीवी को, but she is a stronger woman than that, we've shown that, so for that I'm going to give her I think a 7.5. 7.5. हाँ, but otherwise I'm enjoying her, I'm liking her, but I need to see her go through some form of emotions, that's what I feel. नादिया, अच्छा, फैसल का काम वाले एपिसोड्स थे जिसमें बड़ा परफॉर्मेंस वाले सीन आए, चाहे वो शीशे के सामने खड़े होना, रोहित से बात करना, जिस तरह इसको कन्विंस कर रहा था, उसके बाद जिस तरह झूठ बोले एक के बाद एक, और फिर फ्लैशबैक में जाना, तो बड़े
धांसू किस्म के ये एपिसोड्स थे फॉर फैसल, तो फैसल को तो 10, और रुशना से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। आई रियली लाइक द वे शी लुक्स, द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ। उसके कपड़े इतने कॉर्पोरेट क्लासी हैं, जो वाइट्स और ब्राउन में चल रहा है सारा, और मुझे उसकी ये समझ आती है कि शी नोज़ कि इसका हस्बैंड फ्लर्ट है, झूठा है, ये 2 बातें उसको पता हैं। अब ये कि रेपिस्ट है, ये अगर पता चल गया, कंफर्म हो गया, तो उसको उसका छोड़ना पड़ेगा। और छोटी बच्ची है इसके पास, जो ये माँ से भी रो रही है ना कि यार मैं आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मुझे चाहिए भी सच, लेकिन मैं फिर क्या करूँगी अगर ये सच निकला। तो उसको वो एक फियर, खौफ और एक अपने अंदर एक शदीद लड़ाई है। तो उसमें ये रोने वाली मोमेंट एक ही बनता था। बाकी अब इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इसको ट्रूथ चाहिए। अगर ये रो पड़ी, इसको पता है कि कामरान इसको और बेवकूफ़ बनाएगा, ये रोई तो गई, इसको अभी ऊपर उसके रहना कि बताओ क्या सच, ये सच, या वो कमज़ोर नहीं होना चाहती, ना उसको अपनी कमज़ोरी दिखाना चाहती, इसलिए आई अंडरस्टैंड। बाकी रुशना, आपको शाहज़ेब को रोज़ अच्छे अच्छे खाने बना के देने चाहिए, थैंक यू नोट्स देने चाहिए। इतना प्यारा कैरेक्टर जो है लिखा है आपके लिए, तो मियाँ ने इतने प्यार से, होता है ना बेगम ने प्यार से खाना बनाया या कुछ, ये मियाँ ने इतने प्यार से कैरेक्टर आपको लिख के गिफ्ट किया है। और हालांकि और भी इन्होंने ड्रामा में काम किया, लेकिन आई थिंक ये इनके करियर का बेस्ट रोल और ड्रामा प्रोडक्शन है। तो और एक अपना एक वो भी होती है ना, मेरे मियाँ ने ड्रामा लिखा है, मैं अब कल गरूर से चले हैं आप कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा बना भी है। मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ रुशना की एक्टिंग से, और बड़े अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज थे इसमें। एक्सप्रेशंस, नौकर के साथ बात करना, रियलाइज, फिर उनसे आई गिव हर 9। मैं बड़ी 9 फॉर रुशना एंड 10 फॉर फैसल। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू से बिफोर गो टू ऑडियंसेस के, अगर एक बीवी इतना शक और इतने एक्यूजेशन पे चली जाए ना, और बंदा फिर भी कन्विंस करने की कोशिश में रह रहा है, ही इज डेफिनेटली गिल्टी, बिकॉज अ मैन हु इज नॉट गिल्टी विल नॉट टेक दिस काइंड ऑफ सस्पिशन, द लेवल ऑफ सस्पिशन दैट शी इज गोइंग फॉर। चलिए इस पे 1-2 मिनट की अतीका जी से बड़े मजे की बात कर लेते Oh, हैं। dear. ये देख, ये जो No, अतीका no, जी की and बुक also आने the वाली है thing ना, is मर्दों she को guilty. समझने के 101 तरीके। और also अब हमारा the thing is segment that वो छेड़छाड़, इतनी हमारा intelligent segment वो औरत start हो है। चुका है। अब आ गई तो सारी तोपें इस तरफ। हाँ, तो अतीका जी बताएं, हाँ। अगर मतलब अगर एक कैसे पता चलेगा आप कि बताएं ना, देखें अगर मैं आप शौहर है, मैं आप पे शक करूं और मैं आपसे सवालिया वो करूं कि जी बताओ ये है वो है, और आप यू आर इनोसेंट, आप 2 दिन ना बर्दाश्त करें, कहें कि यार मेरी तो कैरेक्टर पे ये व्हाट्स लेफ्ट इन द मैरिज। एग्जैक्टली ओनली अ गिल्टी मैन Oh. will give justification लेकिन the way the जब Kamran पास्ट is में giving. वो उससे पूछती है तो ये इसको ज्यादा घास नहीं डालता रुशना को, हाँ क्या ये क्यों तुम ये, अब जो है ज्यादा डरा He is so guilty, यहाँ की शक्ल पे नजर आ रहा है गिल्टी है, तो उसकी persistence पे नजर आ रहा है कि गिल्टी है। और अगर कोई बेचारा शौहर वैसे एक्चुअली में एक्सप्लेन करना चाह रहा हो अपनी बीवी नहीं को, नहीं, तो जो वो बीवी समझेगी तो वाकई गिल्टी है। नहीं, जो गैरतमंद और इनोसेंट आदमी होता है ना, वो और कुछ नहीं तो कहेगा मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, जब तुम्हें कन्विंस हो जाओ केस से फिर मुझे बुला लेना। वैसे मैं कहती हूँ खैर से रोज 5000 औरतें तो माफ करती ही होंगी अपने हाँ मियाँ हाँ, को। ये सब नहीं कर देती ये बड़ा नॉर्मल ये अच्छा, मानती नहीं अक्सर है, बहुत मानना common बहुत है। मुश्किल अक्सर problem ये because होता है, आप अपने आप को वो कर रहे हैं। अक्सर ये आप प्रॉब्लम कैसे होता कर है कि लेते हैं? अगर आप एक ऐसे आदमी से आपकी शादी है जहाँ पे आपको पर्क्स मिल रहे हैं ना, where you're comfortable, a lot of times women want to just live in denial हाँ because they don't want to rock their boat. हम्म। वो कहती हैं यार चलो दफा करो, मेरा क्या है, मेरा घर गाड़ी मेरा सब खर्चा कुछ ना चल रहा है। A lot of women हम्म। hang in there for the perks, unfortunately. But she is not that woman. उनको इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। But she is Seriously not बात। that woman. Yeah, but I'm just saying he's हाँ। asking me a question about men in general. Yeah. It's a lot of women also play this game. तो अतीका जी Yeah. क्या तरीका क्या होना चाहिए, अगर कैसे पता चले कि आपका हस्बैंड चीट कर रहा है या नहीं कर रहा? भी अगर मैं Because his अगर behavior changes. देखें ना, हाँ नहीं, it's not just behavior, his wardrobe changes, his Yeah, that's what I'm Wardrobe saying. changes? Yeah, Wardrobe changes. They You start- become a young man नहीं, और again. बहुत सारे आदमी मेरी cold ना हो बहुत जाते हैं, experience बिल्कुल। है। देखिए, Why you become a young देखिए man? नॉर्मली अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो और वो आपको 1 दिन में मना ले, 2 दिन में मना ले, हाँ। और सडनली एक पैटर्न आए कि आपकी लड़ाई हुई और उसने महीना आपको मुड़ के नहीं पूछा, 2 महीने नहीं पूछा, कुछ गड़बड़ है। नहीं यार, या और वो टाइम either that, Nadia. सबसे बड़ी निशानी है फोन, अगर वो फोन पलट के रख रहा है, पासवर्ड चेंज कर रहा है, आपको दिखा नहीं रहा, उसकी चैट नहीं, हिस्ट्री नहीं, डिलीटेड नादिया, आ रही है, नादिया। तब भी गड़बड़ है। Sometimes तो they become overly affectionate. हाँ Which they've Sometimes. not बहरहाल ये been. वो You हैं know, जो कि these are- कुछ these बन are नहीं the रहे होते, signs. बस छुपा रहे होते हैं। ये वो आदमी है ये कि तो जो बिल्कुल ये डिटैच तो हो ये तो जाते हैं। कमरे से बाहर चली गई हैं तो हाँ, जो इतना मैं कमरे के अंदर ओह, आपको ले जाती हूँ। ओके मुकरम खुश। हाँ, मुकरम तो उसके ये तो लड्डू कोशर फूट कोशर रहे बातें, अंदर। तो कोशर अब- हाँ चले हम कमरे के जी, अंदर जी, जा जी, रहे हैं। मैं नॉन कोशर बात आपको बताती हूँ। शौकीन देखो इसको। जो बीवी होती है ना, हाँ। उसको खुशबू आ जाती है बहुत दूर से। कहाँ आती है? बिस्तर में। यू कैन टेल व्हेन ही चेंजेस इन बेड।
आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, women will never tell you this. Immediately आपको पता चल जाएगा the way he behaves you in the bedroom. बाकी सब छोड़ दें, wardrobe, gym, जवानी सब छोड़ दें. यानी कि अगर जी नादिया, That's मतलब what I'm हाँ, saying, when you या start, मतलब कि it's a fact. हाँ, You can बिल्कुल tell आप immediately. मतलब I'm telling आपसे you, मैं ऑफ है आपको या कुछ सच ज्यादा ही बता ऑन है। रही हूँ. नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ. दोनों women दोनों will तरफ not, फंसता है। खवातीन आपको ये नहीं बताएंगी बिकॉज शर्म के उस दायरे में आ जाता है. फिर हम कहते हैं कि जी ये उसकी चाल चेंज हो गई है या फोन चेक कर रहे हैं हम. या बहाने ज्यादा बनाना शुरू हो गया है, ये सब या secondaries हैं. या You know, it's- बेडरूम में बहाने ज्यादा आ Sometimes गए they हैं. get अगर overly सिंप्लीफाई किया affectionate. जाए कि ओ Either नहीं way. आज नहीं. Either way, Either in or. the bedroom, if his behavior changes, either way, उसकी- there's an issue. ये मेरी ब्रेक में आप अगर पैटर्न चेंज हो जाए. behavior in the bedroom. ओके मैं जी, कहती हूँ केस कि नंबर 9 के बाद ये यहाँ पे ऐसा केस नंबर 10 आज शुरू ही तो कल पकड़े जाना है तुमने, ये मैं बता रही हूँ. जो भी है ना बंदा ये समझे कि बस आ जाता है सामने. चलें आगे चलें आप. ओके जी, अब बात कर ली जाए नंबर्स की कि ऑडियंस से कितने नंबर दिए. अच्छी खतरनाक बात मैं आपको बताऊं क्या होती है. और एक और idea है. जब आदमी प्रोमिस्क्यूअस हो जाता है ना, खतरनाक चीज़ ये होती है कि वो खुदा ना खास्ता क्या क्या बीमारी ला सकता है बीवी के जिंदगी में. ये हम डिस्कस नहीं करते. वी ओनली टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड क्राइम एंड ही इज अ क्रिमिनल. बट इफ यू आर प्रोमिस्क्यूअस और इफ यू गॉन टू अदर वुमेन, the बीमारीज you can bring to your wife nobody talks हाँ, about. और वो जब आपकी डॉक्टर Which बताए is a आपको तो समझ scary, जाए कि कहाँ से है. खतरनाक चीज होती है ये. वो हम लोग क्योंकि इमोशनल डैमेज तो STDs. आपको हो ही रहा है, आपकी हेल्थ भी रिस्क पे है. ऑफ कोर्स. ओके जी, हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोटकास्ट हुए हैं फीमेल चले ही कैटेगरी में जाओ. 20,583 और रुशना खान के हिस्से में आए हैं 107, 1% मतलब 0.1. पब्लिक की तरफ से वोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सबा कमर के लिए थे 5,180, 26%, 2.6. लेकिन इस हफ्ते हमने उनको रेट नहीं किया. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,710 एंड केस नंबर 9 से फैसल कुरैशी के हिस्से में 3,845, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. तो जी फैसल कुरैशी को तो अच्छे नंबर मिले हैं, हमारे साथ भी थे और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई केस नंबर 9 पर भी. और उसके बाद जो एक और अतीका जी से हमने स्पेशल एडवाइस दी कि चीटिंग करते हुए हस्बैंड्स को पकड़ने के 101 तरीकों की जो बुक है उसमें से 56वां तरीका था, वो हमने डिस्कस किया. मुझे कंसल्टेंसी शुरू कर लेनी चाहिए, पता नहीं क्यों मैं आई थिंक वी शुड हैव अ सेगमेंट एवरी वीक. every time there's something in depth you guys turn towards me. I should become a consultant now.